90 के दशक के मशहूर एक्शन हीरो में से एक अभिनेता सुनील शेट्टी की बात करें तो ये एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ अच्छे निर्माता और बिजनेसमैन भी हैं। हालांकि निचले डेज में इनके घर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और बताया जाता है कि इनके पिता होटल में काम किया करते थे, लेकिन बाद में अपने बिजनेस को इन्होंने इस हिसाब से फैलाया कि उसी होटल को इन्होंने बाद में खरीद भी लिया था। तो ऐसे में बिजनेस की समझ इन्हें फिल्मों में आने से पहले ही हो चुकी थी और 90 के दौर में इन्होंने जब अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा तो अपनी पहली फिल्म से लेकर अब तक इन्होंने इंडस्ट्री में जो मुकाम हासिल करके रखा है वो वाकई काबिल तारीफ है। 90 के दौर में इन्होंने भले ही सेकंड लीड हीरो के तौर पर काम किया और इस दौरान उन्होंने काफी वाहवाही भी लूटी, लेकिन वहीं दूसरी ओर इतने बड़े मुकाम पर आ जाने के बावजूद भी सुनील शेट्टी के अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं देखने को मिला। सुनील शेट्टी बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक है जिनको लेकर कंट्रोवर्सी ना के बराबर है। साथ ही इनका तमाम बड़ी अभिनेत्रियों के साथ नाम भी जुड़ा, लेकिन किसी के साथ अफेयर के किस्से ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाए। एक साफ सुथरी छवि हमेशा से ही सुनील शेट्टी की रही है। साथ ही इन्होंने हमेशा से ही अपने से छोटे कलाकारों की मदद ही की है। अब ऐसे देखा जाए सुनील शेट्टी को लेकर तमाम किस्से व कहानियां मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं और इसी कड़ी में हम आपको सुनील शेट्टी से जुड़ा एक मशहूर किस्सा सुनाने वाले हैं। वैसे सुनील शेट्टी हमेशा से ही शालीन स्वभाव के बताए जाते हैं, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये फिर आओ ताव नहीं देखते हैं। इंडस्ट्री में चुनिंदा कलाकारों के पास ही ऐसा रवैया हमें देखने को मिलता है और उन्हीं में से एक है सुनील शेट्टी। और एक किस्सा उस वक्त का है जब नए नए इंडस्ट्री में अभिनेता सुनील शेट्टी आए थे। सुनील शेट्टी की अगर डेब्यू की बात करें तो साल 1992 में आई फिल्म बलवान इनकी पहली डेब्यू फिल्म थी। फिल्म इनके साथ दिव्या भारती लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई थी और फिल्म का निर्देशन दीपक आनंद ने किया था। बताया जाता है कि राजू मवानी जो इस फिल्म के निर्माता थे उनके साथ सुनील शेट्टी के पहले से ही काफी मधुर रिश्ते थे, क्योंकि बिजनेस के सिलसिले में इनसे मुलाकात उनकी होती रहती थी। और 11 सितंबर 1992 को रिलीज हुई बलवान को करने के बाद अभिनेता सुनील शेट्टी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म में उनके गुड लुक से लेकर एक्शन की जमकर तारीफें हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म बलवान सुपर डुपर हिट साबित रही। लेकिन इस फिल्म से जो जुड़ा किस्सा काफी ज्यादा मशहूर हुआ था वो था फिल्म के लीड विलन यानी डैनी डेंजोपा को लेकर, और इनका इस फिल्म के जरिए सुनील शेट्टी के साथ सामना भी हुआ था। बताया जाता है कि डैनी डेंजोपा और सुनील शेट्टी के बीच में मतभेद हो गया था और ये मतभेद आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ने भी लग गया था। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साल 1992 में पहली डेब्यू फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर 22 सालों से लगातार इंडस्ट्री में अपना दबदबा बनाए डैनी डेंजोपा एक नामचीन कलाकारों में से एक थे, जिनकी रोबीली आवाज के चलते उस जमाने के तमाम बड़े सुपरस्टार फीके नजर आते थे और कुछ ऐसे ही रवैया डैनी डेंजोपा का रहा। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और फिल्म की स्टोरी सब कुछ फाइनल हो चुकी थी। ऐसे में कास्टिंग को लेकर सबसे पहले जब डैनी डेंजोपा के पास फिल्म के निर्माता निर्देशक गए तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए अपनी रुचि दिखाई। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी पूछा कि फिल्म का लीड हीरो कौन है। डैनी डेंजोपा को लग रहा था कि शायद इस फिल्म में कोई दमदार अभिनेता होगा और उन्हें लग रहा था कि शायद सनी देओल या फिर इंडस्ट्री का कोई बड़ा एक्शन हीरो उनका इस फिल्म में सामना करेगा। लेकिन जब निर्माता निर्देशक ने सुनील शेट्टी का नाम सुझाया तो डैनी डेंजोपा थोड़े मुस्कुराए, क्योंकि फिल्म की कहानी काफी ज्यादा दमदार थी। ऐसे में सुनील शेट्टी पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वो इस फिल्म की कहानी के साथ न्याय पूरा कर सकेंगे। खैर जैसे तैसे डैनी इस फिल्म में काम करने के लिए अपने आप को राजी कर लिए और फिल्म के पहले सेट पर सुनील शेट्टी और डैनी की मुलाकात होती। अब सुनील शेट्टी शुरू से ही शांत स्वभाव के थे। उन्होंने सबसे पहले डैनी से दोस्ती करने की कोशिश की, क्योंकि वो फिल्म के लीड विलन थे, लेकिन डैनी ने शुरुआती दिनों में उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया और ये बात सुनील शेट्टी को बहुत ज्यादा बुरी लगी। आने वाले समय में सुनील शेट्टी ने इस फिल्म में अपना पूरा दमखम दिखाया और फिल्म के एक्शन सीन को फिल्माने के लिए उन्होंने कड़ी मशक्कत भी की। तो वहीं दूसरी ओर एक बार सेट पर कुछ ऐसा हो गया जिसके चलते सुनील शेट्टी आग बबूला हो गए थे। वह यूं कि फिल्म के कास्ट क्रू मेंबर के साथ डैनी अपने शॉट का इंतजार कर रहे थे और वहीं पर उन्होंने सुनील शेट्टी को लेकर कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिसके चलते वो आग बबूला हो गए। और इन सभी बातों को सुनने के बाद सुनील शेट्टी ने उस दौरान तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बताया जाता है कि फिल्म के एक फाइट सीन के दौरान उनका गुस्सा साफ तौर पर डैनी के प्रति देखने को मिला और डैनी भी समझ चुके थे कि उनकी ये कही हुई बात सुनील शेट्टी को बहुत ज्यादा बुरी लग चुकी है। हालांकि डैनी भी दिल के बहुत अच्छे थे और उन्होंने ये बात थोड़ी बहुत मजाक में ही कही थी। बाद में अपनी गलती का एहसास करते हुए वो सुनील शेट्टी के पास गए और उन्होंने अपने इस बयान के चलते उनसे माफी मांगी। तो वही दूसरी ओर सुनील शेट्टी ने भी उन्हें माफ कर दिया। खैर इस घटना के बाद डैनी और सुनील शेट्टी के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती आने वाले समय में कई सारी
फिल्मों में भी दिखाई देती है। अब साल 1992 में बलवान फिल्म करने के बाद करीब 6 सालों के बाद एक और फिल्म के जरिए डैनी और सुनील शेट्टी एक साथ नजर आते हैं और ये फिल्म भी काफी हिट साबित रहती है। फिल्म में लीड हीरो के तौर पर सुनील शेट्टी नजर आए तो फिल्म में लीड एक्ट्रेस रवीना टंडन थी और फिल्म के मुख्य खलनायक डैनी डेंजोपा एक बार थे और फिल्म की कहानी और गाने उस समय काफी ज्यादा पसंद भी किए गए। साथ ही आने वाले समय में तमाम बड़ी फिल्मों का सुनील शेट्टी और डैनी हिस्सा बनते गए। खैर इसी के साथ ही अगर इन दोनों कलाकारों के वर्क फ्रंट की तरफ ना ले तो आने वाले समय में सुनील शेट्टी अपनी कई सारी फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं, जिनमें से हेरा फेरी 3 का काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अगर डैनी डेंजोपा की अगर बात करें तो उनकी आखिरी रिलीज फिल्म 2019 में मणिकर्णिका आई थी और इसके साथ ही वो अपनी आने वाली फिल्म ऊंचाई को लेकर इस समय काफी ज्यादा चर्चाओं में, जिस फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है।